नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ यह जानकारी शेयर करने वाले हैं कि आप सेकंड हैंड जेसीबी को खरीद के किस प्रकार जेसीबी का बिजनेस कर सकते हैं। आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आप 2018 मॉडल जेसीबी 20 लाख रुपए में खरीद कर और उसके ऊपर आप 20 ही लाख रुपए का लोन किस प्रकार करवा सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आप किस प्रकार सेकंड हैंड जेसीबी को जीरो पैसे इन्वेस्टमेंट करके किस प्रकार लोन पर खरीद सकते हैं और उससे आप एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के द्वारा बड़ी आसानी से मिल सके। अब हम बात करते हैं कि आप 2018 मॉडल जेसीबी किस प्रकार खरीदेंगे। साथियों, इसके लिए आप किसी भी अपने नज़दीकी डीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप जेसीबी की कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वहां पर 2018 मॉडल जेसीबी लगभग आपको 20 लाख रुपए में मिल जाती है। 20 लाख रुपए में आपको यह जेसीबी लेने के बाद आपने इस जेसीबी के डॉक्यूमेंट अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेने हैं। अब आपके नाम पर यह जेसीबी ट्रांसफर हो जाती है और इसके बाद आपने इस जेसीबी के ऊपर रीफाइनेंस करवाना है। इससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको इस चैनल के ऊपर जेसीबी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिल जाएगी, तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो हाँ जी साथियों, हम आपको बता रहे थे कि आपने अपने नाम जेसीबी ट्रांसफ़र करवाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट को नोट कर लीजिए कि आपको यहाँ पर लोन लेने के लिए किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो और यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड भी देना पड़ता है। राशन कार्ड के साथ साथ आपका अपना घर का बिजली बिल और आपकी पिछले 6 महीने की आपकी बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन, आपको अपडेटेड ट्रांजैक्शन की यहाँ पे प्रिंट करवा के आपको फोटो कॉपी देनी होती है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर आपके बैंक के 5 से 7 चेक की जरूरत पड़ने वाली है। तो आपकी आईटीआर की 2 साल की यहाँ पर आईटीआर की कॉपी की जरूरत पड़ने वाली है। और यदि आप आईटीआर नहीं भरते तो आपका लोन तो हो जाएगा लेकिन आपका मैक्सिमम लोन नहीं होगा। इसीलिए आपको जेसीबी पर लोन लेने के लिए आईटीआर को भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप अपने यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी भी फाइल के साथ लगा सकते हैं। इसका अपना एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। आपको यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन दिलाने में ड्राइविंग लाइसेंस आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और यदि आपके पास खेती लायक कोई भी 1 एकड़ 2 एकड़ यदि ज़मीन है तो आप उसकी फर्द भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट के साथ लगाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर गारंटी के तौर पर बैंक को अपने कागजात देते हैं आपको यहाँ पर उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम लोन मिलता है, यानी कि आपको 100% लोन भी मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर एक गारंटर के डॉक्यूमेंट भी देने पड़ते हैं। तो गारंटर के डॉक्यूमेंट के तौर पर आपको एक ऐसे गारंटर का चुनाव करना है। उस गारंटर की जो भी उसके पास व्हीकल है, जैसे कि उसके पास हाईवा हो सकता है या फिर एक बड़ा ट्रक हो सकता है या फिर उसके पास जेसीबी 3DX भी हो सकती है। तो उसके पास जो भी व्हीकल है उस व्हीकल की आरसी, उसका इंश्योरेंस और उसका एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है। इसके साथ साथ उसकी 2 पासपोर्ट साइज फोटो की भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो आपको इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाना है और वहाँ पे आपको अपनी जेसीबी पर रीफाइनेंस के लिए अपने फाइल लगानी है। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप रीफाइनेंस के लिए फाइल लगाते हैं तो आपको एक सर्वेयर आपके घर पर आता है और आपकी जेसीबी को चेक करता है। आपकी जेसीबी को चेक करने बैंक के द्वारा एक सर्वेयर भेजा जाता है। तो उससे पहले आप अपनी जेसीबी को थोड़ा सा अच्छी प्रकार से मेंटेन कर ले। यदि कोई शीशा टूटा हुआ है तो आप उसको चेंज करवा ले, और यदि कहीं से कोई पेंट उखड़ा हुआ है या फिर कोई भी कहीं भी किसी भी प्रकार की यदि आपकी जेसीबी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसको अच्छे से मेंटेन करवा ले, क्योंकि जितनी ज़्यादा साफ सुथरी आपकी जेसीबी दिखेगी उतने ही ज़्यादा मैक्सिमम परसेंटेज आपकी यहाँ पर सर्वेयर के द्वारा लिखी जाती है और आपको यहाँ पर मैक्सिमम लोन मिल जाता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो साथियों, सर्वेयर के द्वारा आपकी जेसीबी चेक की जाती है
और यहाँ पर सर्वेयर के द्वारा जेसीबी चेक करने के बाद आपकी जेसीबी की यहाँ पर कीमत लगाई जाती है। अब आपकी जेसीबी की कितनी कीमत लगाई जाती है हम आपको उसके बारे में भी बता देना चाहते हैं। तो साथियों, आपकी अपनी जेसीबी का इंश्योरेंस होता है और इंश्योरेंस के अंदर उस जेसीबी की जो कीमत है वो लगाई जाती है। 2018 मॉडल सेकंड हैंड जेसीबी की जो कीमत है वो आप यदि बीमे में देखोगे तो उसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए आपको मिल जाएगी। तो साथियों, 20 लाख रुपए जेसीबी की कीमत होने के कारण, आपको एक साफ सवच जेसीबी दिखने के कारण, आपकी जेसीबी के ऊपर आपको सर्वेयर के द्वारा सर्वे करने के बाद यहाँ पर आपका लगभग 20 लाख रुपए तक लोन बड़ी आसानी से हो जाता है। और साथियों, हम आपको बता देना चाहते हैं, यदि आपकी जेसीबी अच्छी हालात में नहीं है तो आपका यहाँ पर लोन 20 लाख की बजाय कम भी हो सकता है। इसके लिए कुछ फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है आपकी जेसीबी का जो बीमा है, उसमें आपकी जेसीबी की कितनी कीमत लगाई गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन मिलेगा। और दूसरा फैक्टर यह भी काम करता है, यदि आपका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन मिल जाता है। और यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको यहाँ पर लोन मिलने में कुछ पैसे की कटौती भी हो सकती है। तो साथियों, इस प्रकार सर्वेयर के द्वारा सर्वे करवाने के बाद आपका यहाँ से सेकंड हैंड जेसीबी पर लगभग 20 लाख रुपए का लोन बड़ी आसानी से हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर ब्याज की दर कितनी लगाई जाती है। तो साथियों, यदि आप नई जेसीबी लेते हैं तो नई जेसीबी पर आपको लगभग 8% सालाना ब्याज दर के हिसाब से आपका लोन हो जाता है। यदि आप जेसीबी पर दोबारा लोन लेते हो तो आपके यहाँ पर ब्याज की जो दर है वो 10 से 11% लगाई जा सकती है। साथियों, आप हमेशा ध्यान रखें, आप जेसीबी पर पहली बार लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पर ब्याज की दर कम लगाई जाती है, और जब आप सेकंड हैंड जेसीबी के ऊपर दोबारा रिफाइनेंस करवाते हैं तो ब्याज की दर यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बढ़ जाती है। 2 से 3% आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ब्याज की दर भी लगाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कितने रुपए प्रोसेसिंग फीस के रूप में एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से यहाँ पर अपनी जेसीबी के ऊपर लोन करवा रहे हैं। यदि आप एसबीआई बैंक से और एचडीएफसी बैंक से लोन करवाते हैं तो आपको यहाँ पर 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में पैसे देने पड़ते हैं। यदि हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो 10 लाख रुपए का लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर 5,000 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो बना रखी है कि आप एसबीआई बैंक से जेसीबी लोन किस प्रकार ले सकते हैं, तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। यदि आप मार्केट में किसी भी फाइनेंसर से रीफाइनेंस यदि आप अपनी जेसीबी पर करवाते हैं तो आपको यहाँ पर एसबीआई बैंक की बजाय 3 से 4% तक एक्स्ट्रा ब्याज की दर भी यहाँ पे आपको लगाई जा सकती है। और इन बैंकों का जो फाइल प्रोसेसिंग जो चार्ज है वो एसबीआई बैंक की बजाय यहाँ पर ज़्यादा लगता है। यदि हम इनके चार्ज की बात करें तो आपके लोन अमाउंट का लगभग 1% यहाँ पे आपका फाइल प्रोसेसिंग चार्ज भी ले लिया जाता है। यदि किसी भी साथी को लोन लेने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वह वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकता है, हम आपको लोन दिलाने में आपकी मदद करेंगे। यदि आपका सिविल स्कोर 750 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर आपकी जेसीबी के ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम लोन मिल जाता है, और आपको यह लोन 5 साल के लिए दिया जाता है। आपकी यहाँ पर 5 साल के लिए मंथली किस्त बनाई जाती है और आपको यह पैसा 5 साल के अंदर बैंक को रिटर्न करना होता है। तो साथियों, इस प्रकार आप एक सेकंड हैंड जेसीबी को खरीद के बिना पैसे इन्वेस्टमेंट किए आप यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि किसी साथी का जेसीबी के बिजनेस या उसके लोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जवाब है तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, हम आपका यहाँ पे रिप्लाई कर देंगे।